हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें किस किस तरीके की कहाँ से क्वेश्चनिंग होती है उसके बारे में हमने आपसे बात की थी। अब आगे इसी क्रम में संज्ञानात्मक विकास के क्रम में आज हम बात करेंगे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ठीक है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बाद ब्रूनर का सिद्धांत आया तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कि इन्होंने जो पियाजे का जो भी विचारधारा थी, ठीक है, जीन पियाजे ने जो भी अपने सिद्धांत में बताया, यानी जो भी कॉन्सेप्ट रखा, यानी या फिर जो भी प्रत्यय रखा अपने सिद्धांत का, उसको उस प्रत्यय को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, यानी कि वो प्रत्यय इनको मान्य नहीं था। इसीलिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। ठीक है, ये विचारधारा जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो किसके आलोचना के फलस्वरूप आया? वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के का जो सिद्धांत था उसके आलोचना, यानी कि उसके प्रत्यय को इन्होंने स्वीकार नहीं किया और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपना कॉन्सेप्ट, यानी कि अपनी विचारधारा को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब शॉर्टकट में जरा सा देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो पियाजे थे, जीन पियाजे, उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि जब चिंतन की प्रक्रिया में, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जब चिंतन की प्रक्रिया में या फिर खोज की प्रक्रिया में, साथ में इन्होंने खोज शब्द जोड़ा था, यानी कि जब कोई बच्चा चिंतन की प्रक्रिया करता है या फिर खोज की प्रक्रिया से गुजरता है तो वो ये जो प्रक्रिया होती है वो किस पर निर्भर करती है, किसके अंतरक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है? परिपक्वता प्लस अनुभव। ठीक है, इन दोनों की पियाजे ने बताया कि ये दोनों परिपक्वता और अनुभव जब दोनों के दोनों अंतरक्रिया करते हैं आपस में, तभी बच्चा क्या करता है? अच्छे तरीके से चिंतन कर पाता है, खोज कार्य कर पाता है और उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। और एज के हिसाब से इन्होंने उसको एज में बांटा और एज के हिसाब से, आयु वर्ग के हिसाब से कौन कौन सी किस तरीके से संज्ञानात्मक विकास बच्चे में होता है, जीन पियाजे ने उसको क्या किया? अपने सिद्धांत में डिस्क्राइब किया। अब हम बात करते हैं किसकी? ब्रूनर की। अगर यहाँ पर बात की जाए कि इन दोनों की विचारधारा में सबसे बड़ा जो अंतर था वो ये था कि पियाजे ने जो परिपक्वता और अनुभव का कॉन्सेप्ट दिया, ब्रूनर ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। इन्होंने बताया कि बच्चा जो चिंतन करता है, चिंतन की प्रक्रिया में परिपक्वता और अनुभव का कोई रोल नहीं होता। इन्होंने बताया कि चिंतन की प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका होती है? भाषा की, यानी कि लैंग्वेज की अहम भूमिका होती है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है पियाजे का, परिपक्वता और अनुभव याद रखिए, और ब्रूनर में आप याद रखिए कि चिंतन की प्रक्रिया में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये दोनों जो सबसे जो बारीक अंतर था इनके सिद्धांत का, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना के रूप में आया था। दूसरा बता दिया कि इन्होंने बताया कि चिंतन की प्रक्रिया में परिपक्वता और अनुभव का कोई रोल नहीं है, सारा का सारा रोल किसका है? भाषा का है। ठीक है, फिर इन्होंने आगे क्या बताया? इन्होंने
0 से 7 साल तक के बच्चों का, ठीक है। इन्होंने 0 से 7 साल तक के बच्चों के बारे में एक्सप्लेन किया कि उनका संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक। इन्होंने अपने सिद्धांत में 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के प्रयत्न किया है। सबसे पहला कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक ढंग से बताते हैं, मानसिक ढंग से बताते हैं, ठीक है। पहला जो इनका क्वेश्चन था जिसका इन्होंने आंसर अपने उसमें सिद्धांत में दिया या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इन्होंने बताया कि एक छोटा सा बच्चा है, वो आखिर उसके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है, कुछ वो अनुभव कर रहा है या अनुभूति कर रहा है किसी भी चीज की, तो मानसिक रूप से किस तरीके से उसके लिए क्रिया करेगा, ठीक। फिर शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। क्योंकि इन्होंने 0 से 7 साल तक दिया हुआ है, तो इन्होंने केवल और केवल किसकी बात की है, शैशवावस्था के बालक की और बाल्यावस्था में बच्चे का मानसिक चिंतन कैसे होता है, बच्चे का मानसिक चिंतन कैसे होता है, ठीक है। इसके आगे की इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने केवल शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में ही बात की है। अगर अंतर की बात करें तो जीन पियाजे ने किशोरावस्था की भी बात की थी, ठीक है। तो ये जो 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों का उत्तर इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया है। किसके माध्यम से, इन्होंने 3 जो तरीके बताए हैं अपने सिद्धांत में, ठीक है। इन जो 2 समस्याएं हैं बच्चों के सामने, इन दोनों ही समस्याओं का समाधान कितने रूपों में होता है, 3 रूपों में। 3 तरीके बताए इन्होंने इन समस्याओं का समाधान करने के, यानी कि 3 कई तरीके बताए या फिर इन्होंने स्तर बताए, स्टेजेस बताई। सबसे पहले तो इन्होंने बताया सक्रियता, सेकेंड नंबर पर इन्होंने बताया दृश्य प्रतिमा, और तीसरा जो नंबर था, लास्ट नंबर था, वो था सांकेतिक या संकेत, ठीक है। अब इनको इंग्लिश में इनएक्टिव, आइकॉनिक और लास्ट में है आपका सिंबॉलिक, ठीक है। इन्होंने जो 3 जो तरीके बताए, और इनमें इन्होंने क्या बताया कि इसमें बच्चा किस आयु वर्ग का होता है, 0 से 18 माह, ठीक है। 18 से 24 माह या 2 साल का लगा लीजिए, और 24 माह से या 2 साल से 7 साल, ठीक है। इसमें 1.5 अगर साल से लिखेंगे तो 1.5 साल हो जाएगा, और इसमें 2 साल हो, 1.5 साल से 2 साल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इतना पोर्शन है आपका, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन से तरीके बताए हैं या कौन से कितने भागों में बांटा, उनके नाम। तो सबसे पहले सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक, यानी कि इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, तीनों के आपको नाम याद होने चाहिए और तीनों का क्रम याद होना चाहिए, यानी कि किस क्रम में ये है, ठीक है। क्रम कभी कभी सही क्रम भी छांटने को एग्जाम में आ जाता है कि पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, फिर उसके बाद कौन सा क्रम आएगा, ठीक है। तो 2 तरीके की, 2 या 3 तरीके की क्वेश्चनिंग मानकर चलिए, 3 तरीके के क्वेश्चन केवल और केवल घुमा फिराकर आपसे इतने में से ही पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सक्रियता की।
ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनएक्टिव यानी कि सक्रियता की। तो सक्रियता के बारे में कि जब मान लीजिए कि छोटा शिशु है, छोटा बच्चा है, वो कोई भी चीज अनुभव कर रहा है, उसके मन में कोई भी चीज, किसी भी चीज की अनुभूति हो रही है उसको, तो वो उसको किसके माध्यम से व्यक्त करता है, यानी कि क्रिया द्वारा व्यक्त करना क्या है, सक्रियता है। ठीक है, बच्चे के द्वारा अनुभूति की गई, अनुभव की गई कोई भी बात जिसे वो क्रिया द्वारा व्यक्त करे, वो क्या कहलाता है, सक्रियता कहलाता है। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, दृश्य प्रतिमा। ठीक है, किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी बात को लेकर बच्चे के मन में क्या होता है, बच्चा अपने मन में कुछ प्रतिमाएं बना लेता है। ठीक है, कुछ क्या करता है, सिंबल्स बना लेता है और उनको क्या करता है, व्यक्त करता है, यानी संकेतों को बनाकर उनको क्या करना, व्यक्त करना। क्या है, आइकॉनिक, ओ सॉरी, ये आइकॉनिक यानी दृश्य प्रतिमा, यानी कि संकेत नहीं, अपने मन में कोई क्या कर लेता है, कुछ प्रतिमाएं बना लेता है। ठीक है, प्रतिमाएं बनाकर उनको क्या करना, व्यक्त करना। ठीक है, कोई भी उसके सामने कोई भी चीज आ गई, कोई वस्तु आ गई, कोई जीव जंतु आ गया, कोई कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति आ गया, उनके बारे में क्या करता है व्यक्ति, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अपने मन में एक प्रतिमा बना लेता है और फिर उनको क्रिया के द्वारा क्या करता है, व्यक्त करता है, या अपनी अनुभूतियों के द्वारा व्यक्त करता है। वो क्या है, दृश्य प्रतिमा है। और इसमें किस आयु वर्ग का बच्चा आता है, 1.5 से 2 साल का, या 18 महीने से 24 माह का जो बच्चा होता है वो इसमें आता है। अब तीसरा आता है आपका सांकेतिक। सांकेतिक यानी कि जो भी अनुभव किया बच्चे ने अनुभूति, यानी कि किसी भी चीज को अनुभव किया। ठीक है, अनुभव किया और उसको किसके माध्यम से व्यक्त किया, भाषा के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले में तो उसने जो कुछ भी किसी चीज की अनुभूति की थी, किसके माध्यम से व्यक्त की थी, क्रिया के माध्यम से व्यक्त की थी। ठीक है, यहाँ पर उसने मन में कुछ इमेजिन किया, किसी चीज की प्रतिमा बना ली और उसको व्यक्त किया, किसके माध्यम से, अपनी अनुभूतियों को वो क्रिया के माध्यम से व्यक्त किया। लेकिन सांकेतिक में अगर हम बात करें तो अपनी अनुभूतियों को बच्चा भाषा के माध्यम से, यानी कि छोटा बच्चा है, आप इसमें कुछ रटने की बात नहीं है, 1.5 साल का बच्चा, 1.5 से 2 साल का बच्चा क्या करता है, ठीक से बोलना नहीं जानता है, केवल वो क्रिया करके बताता है, इशारे करके बताता है, संकेतों के माध्यम से बताता है। ठीक है, करके फिलहाल उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, रो कर बताएगा या इशारे से बताएगा कि हमको ये चीज चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 साल पार करता है बच्चा, वो क्या करने लगता है, बोलने लगता है, उसमें भाषा का विकास हो जाता है। तो उसे अगर किसी भी चीज की आवश्यकता है तो वो किसके माध्यम से व्यक्त करेगा, उसको भाषा के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने की कोशिश करने लगता है। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चनिंग आपकी होती है कि क्रिया के द्वारा किस पद में, यानी कि जो ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसमें किस पद में बच्चा क्रिया के द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, तो उसमें याद रखिएगा सक्रियता। और जब भाषा के द्वारा आएगा किसमें व्यक्त करता है, तो आ जाएगा सांकेतिक, यानी कि तीसरी अवस्था में। इस तरीके की क्वेश्चनिंग यहाँ से होती है और इम्पॉर्टेंट है ये इतना। ये 3 आप नाम याद कर लीजिए, इनका क्रम याद कर लीजिए, और तीनों जो पद हैं उनमें किसका विकास होता है, यानी कि जो बालक है अपनी अनुभूतियां किसके माध्यम से व्यक्त करता है, ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर गलत नहीं होगा। और
इतना ही बस ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो बस इतना ही है। और कहीं पर डायरी पे या कोई नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन के हिसाब से बात करते हैं तो पियाजे ने किसको महत्वपूर्ण माना था? परिपक्वता और अनुभव को। जबकि ब्रूनर ने चिंतन प्रक्रम में किसको महत्वपूर्ण बताया था? भाषा को, ठीक है। तो पूरा का पूरा इनका जो सिद्धांत था वो पियाजे के सिद्धांत की आलोचना के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। और इन्होंने जो 2 प्रश्न थे, इन्होंने शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बच्चों पर काम किया था। बताया था कि वो चिंतन कैसे करते हैं, या फिर उनके दिमाग में अगर कोई बात आ रही है तो मानसिक रूप से उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इन्होंने उसके 3 क्रम बता दिया आयु के आधार पर, कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्रिया के सॉरी जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्रिया के माध्यम से व्यक्त करेगा, ठीक है। फिर जब वो थोड़ा और सेकंड स्टेज पर आएगा तो अपने मस्तिष्क में कुछ अनुभूतियां, कुछ प्रतिमाएं बना लेगा, प्रतिमाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करेगा। और जब वो और थर्ड स्टेज में आता है, यानी कि सिंबॉलिक स्टेज में आता है, तो वो अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने लगता है, ठीक है। बस इतनी सी इनकी थ्योरी है, बहुत सरल है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देके पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह से एक एक टॉपिक आपका सिलेबस वाइज लेकर मैं आती रहूँगी, और उम्मीद है कि इसका आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।